तवज्जो लेना। पूजा कराने वालों को भी क्या तवज्जो लेने की आवश्यकता है? वह तो तवज्जो देते हैं, स्वयं किस प्रकार से तवज्जो लेना चाहिए? उत्तर: अब तक तो आपको तवज्जो दी जाती थी, अब आपको खुद ही तवज्जो लेनी चाहिए। इसका तरीका यह है कि ख्याल करें कि गुरु महाराज के ऊपर फैज़ आ रहा है और उनके कल्ब से मेरे कल्ब में आ रहा है, या जिस मुकाम पर तवज्जो लेना चाहें वहीं पर ख्याल करें कि फैज़ आ रहा है, फैज़ जारी हो जाएगा। लिहाजा मैंने ऐसा ही करके देखा, बिल्कुल ठीक रहा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैंने ख्याल किया और फैज़ आना शुरू हो गया, तभी मैं बातों में लग गया और उधर से गाफिल हो गया, मगर फिर याद आई तो फिर ख्याल किया और फैज़ का आना महसूस किया और थोड़ी देर में फिर भूल गया। ऐसा भी होता रहा। गालिबन मेरी हालत पक्की होने की यह अलामत निशानी है। बाज़ औक़ात गुरु इम्तिहान में डालते हैं कि बरखिलाफ़ विरुद्ध इसके यह ख्याल करने लगते हैं कि फैज़ नहीं आ रहा है। वहाँ पर अदब यह है कि अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनाते हैं और अपना यह ख्याल कायम रखते हैं कि फैज़ आ रहा है। बार बार जब तक फैज़ जारी न होता है यही ख्याल करते रहते हैं, और जब देखते हैं कि उसमें कामयाबी नहीं होती तो गिड़गिड़ा कर मन ही मन गुरु से प्रार्थना करने लगते हैं कि लाज हमारी रखो और फैज़ जारी कर दो। इससे गुरु निहायत खुश होते हैं कि अब यह पक्का हो गया, कहीं पराजय न हो। कथा के वक्त पूजा कराने वाला क्या करे? जब सत्संग में कथा आदि हो रही हो तो पूजा कराने वाला को क्या करना चाहिए? जब कथा शुरू हो तो गुरु महाराज में फना होकर प्रार्थना करना चाहिए, हे ईश्वर, यह सब लोग जो आपके सामने मौजूद हैं, जितना और जो कुछ मुनासिब समझें इनकी अपने रहमो करम व कृपा से दीजिए। मैं तो हुक्म की तामील से मॉनिटर बनकर बैठा हूँ। तू अपनी रहमत इनके ऊपर और मुझ आशी पर फजलो करम से मवजूल फरमा। इसके बाद ख्याल करना है कि रहमत हम पर हो रही है। कथा में जब तशरीह करना पड़े तो बीच बीच में ऊपर वाली प्रार्थना को दोहरा लेना चाहिए और अपने सेंटर की तरफ ध्यान कर लेना चाहिए। इसे अक्सर दिमाग, कभी दिल और कभी कहीं महसूस करते रहें। हो सकता है लोग कभी कभी औंकने लगे या उन्हें नींद आने लगे तो कोई हर्ज नहीं। कई शख्सों की मौजूदगी में जब कई शख्स मौजूद हों तो किसकी तरफ और क्या ख्याल करना चाहिए? कभी कभी ऐसा भी ख्याल कर लिया कीजिए कि फैज़ आ रहा है उस जात पाक से जो जामा है, जमी सिफ़ात व कमाल का और पाक है तमाम नफ़ायस से जो जमा हो रहा है मेरे कल्ब में और मेरे कल्ब के तवसूल से सब भाइयों के कल्ब पर जा रहा है। दरअसल में तो यह प्रार्थना उस वक्त तक होना चाहिए जब तक कल्ब में फैज़ का रियलाइजेशन न होने लगे, लेकिन अगर मौका ज़्यादा न हो तो बार बार ज़बान से कहते रहते हैं और यह विश्वास कर लेते हैं कि फैज़ आ रहा है। आम तौर पर इसके द्वारा सबके लिए फैज़ जारी हो जाएगा और अपने कल्ब में भी खूब भरने लगेगा। जब अपने कल्ब में जिक्र या प्रकाश
या दोनों की अथवा किसी और तरह पर जाति मालूम होने लगे तो देखना चाहिए कि किधर से रुझान ज़्यादा हो रहा है, उसी तरफ ख्याल कर देना चाहिए कि इस कल्प में जो फैज़ भर रहा है वह अमुक जिज्ञासु के कल्प में जा रहा है। जो जिज्ञासु किसी दिन जाने अनजाने अपना कनेक्शन मिला ले, उसकी तरफ आपको ख्याल कर देना चाहिए। हाँ, उस जिज्ञासु पर विशेष सतर्कता से काम लेना चाहिए जिसके हृदय पर काफ़ी असर होने लगे और जिसकी चित्त की वृत्तियों का निरोध रहता हो। दिमाग पर शुरू में असर कम रहता है, पर धीरे धीरे वह भी होने लगता है। जब तक जिज्ञासु खुद ब खुद पूजा में सोने न लगे तब तक उससे इजहार की ज़रूरत नहीं है। जैसा अर्ज किया था, जब मौका देखे यानी कल्ब आपका उसकी तरफ अपने आप रुझान करे तो उस वक्त बतलाए हुए तरीके से कल्ब जाकिर कर दीजिए, लेकिन उससे कहने की ज़रूरत नहीं है। जब उसको एहसास हो और बीमारी की शक्ल में या किसी तरह इजहार करे तब उसे रफ्ता रफ्ता समझा दीजिए। ऐसा भी करते हैं कि आम तौर पर जिक्र कर देते हैं कि पूजा करते समय यदि इस स्थान पर अटेंशन रखी जाए तो दिल शांत रहने लगता है। श्री वाल्मीकि जी का उल्टा नाम जपना यही रहा है, ऐसे बयान कर देते हैं। मुमकिन है कि वह अपने आप उधर ख्याल करने लगे। जब कभी जिज्ञासु का शौक कि कोई चचा जी महाराज से मिलने का हो तो उसे प्रिलिमिनरी तौर पर यह बतला दीजिए कि थोड़ी देर शुरू में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, उस वक्त ख्याल करके चुपचाप आंख बंद करके खामोश बैठ जाए। फिर जो ख्याल उठे उसको अगली बार जाने पर कहे। यदि इस हालत में अपने आप नींद सी आवे तो आने दीजिए। जो कुछ उस वक्त हो उसमें दखल न दीजिए। आसन जैसे बैठते हों वैसे बैठें, लेकिन बदन में तनाव न रखें। इस तरह पर रखें कि वह अगर ढीला होना चाहे तो उसमें दिक्कत न हो और न उस वक्त उसको तानने की कोशिश करते हैं। यह सब बातें जब जिज्ञासु का रुख देखे तब कहे, या आम तौर पर कथा के सिलसिले में उसको बयान कर दीजिए। पूजा में हालात मालूम होना। क्या पूजा कराने वाले को हालात मालूम हो जाते हैं? उत्तर: जब कोई ज़रूरी बात नहीं है तो हर बात मालूम हो जाएगी। यह कोई ज़रूरी बात नहीं है कि हर बात मालूम हो जाए। दरअसल में पूजा कराने वाला निमित्त मात्र होता है। बाकी सब हमारे यहाँ के पिराने उज्जाम के तुफैल उस मालिक की तरफ से ज़रूरी कार्रवाई होती रहती है। पूजा कराने वाले को सिर्फ उसी कदर हद तक बात ख़ास तौर से मालूम रहती है जो वह ईश्वर प्रेरणा से करता है। यानी अगर उसने कल्ब की तवज्जो दिया और उसका असर उसके खुद भी महसूस किया तो यकीन के साथ मालूम हो जाता है कि उसका कल्ब जाकिर रहा, जब चाहे उसको जिज्ञासु महसूस करे या न करे। बहरहाल मैंने अगर आपकी जेब में 2 पैसे डाल दिए हैं तो आपको एहसास हो या न हो, जिज्ञासु पर जो मुफस्सल ब्यौरेवार कैफियत गुजरती है वह ज़रूरी नहीं है कि वह ज्यों की त्यों पूजा कराने वाले पर भी गुजरे। जिस तरह आपने दवा दी तो अब मरीज जो कुछ बयान हालत करता है उससे यह यकीन आप कर लेते हैं कि उस दवा से कौन से दोष कम हुए कौन से बढ़े। हालांकि मरीज यह समझता है कि हमारे इन दोषों की सब बातें डॉक्टर साहब ने समझकर यह दवा दी है
और यह बिल तफसील सिलसिलेवार सब जानते हैं। हाँ, बाज़ वक्त जब सफाई कल्ब खूब होती है और ख्याल भी उस तरफ किया जाता है तो मुफस्सल ब्यौरेवार भी मालूम हो जाता है, लेकिन बुजुर्गों को शोभनीय नहीं है बस हालत मालूम होना के बारे में हमारे एक बुजुर्ग ने बहुत खूब फरमाया है कि कस्ब दो तरह का होता है, एक दुनिया के मुतालिक यह बेकार और बेमसरफ फिजूल है, और दूसरा उकवा परलोक के बारे में उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलाही किताबों से ज़्यादा मुमकिन नहीं है। 10वां इजाज़त। परम संत समर्थ सदगुरु महात्मा प्रभु दयाल जी महाराज श्री पेशकार साहब को इजाज़त। स्वयं किबला पेशकार साहब रहमतुल्लाह द्वारा प्रस्तुत। जनाब किबला लाला जी साहब रहमतुल्लाह भंडारे पर मुझको इजाज़त देने वाले थे, लेकिन जनाब किबला चचा जी साहब रहमतुल्लाह ने मना कर दिया और फरमाया, जैसी इजाज़त और लोगों को दी है वैसी ही इजाज़त आपको भी दी जावे तो बेहतर है। गुरुदेव ने मंजूर कर लिया और कहा, अच्छा, अब जैसा तुम समझो करना। उसके बाद जनाब किबला लाला जी साहब रहमतुल्लाह का विशाल हो गया और जनाब किबला चचा जी साहब का हाथ टूट गया। दोबारा ठीक कराने के लिए आपको सिकंदराबाद से दिल्ली ले जा रहे थे। आपने फरमाया, मेरा हाथ ठीक हो गया है, अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर श्यामलाल साहब और डॉक्टर श्री सिकिफलाल साहब जिनके यहाँ आप ठहरे हुए थे उनको सुबह था, लिहाजा जब ले जाने की बिल्कुल तैयारी हो गई तो किबला रहमतुल्लाह ने जनाब चाची साहबा से तन्हाई में फरमाया कि अगर अब मेरे हाथ का फिर से कुछ किया गया तो मैं मर जाऊंगा, बच नहीं सकता। इस पर चाची साहिबा ने जाना मुलतवी स्थगित कर दिया और सब जगह तार भेजकर लोगों को बुलाया। मैं उन दिनों शाहजहांपुर में हेड क्लर्क इनकम टैक्स था। जनाब मुंशी नेमचंद साहब मामा जी के पास तार आया, चुनांचे मैं भी उनके हमराह गया और उसी गाड़ी से करीब करीब सब खास उल खास मुख्त लोग पहुंच गए थे। तब किबला का एक हाथ जो टूटा हुआ था बंधा था और एक लकड़ी से टिका था, दूसरे हाथ से माला फेर रहे थे और चेहरे से निहायत तेज बरस रहा था। आप सबसे बेहद खुशी से मिले। जब मैं पहुंचा तो मुझको देखते ही रोने लगे और आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं खौफजदा और रंजीदा होकर फ़ौरन वापस चला आया। थोड़ी देर बाद मुझको बुलाया और निहायत मोहब्बत से फरमाया कि भाई, यह लोग न जाने क्या कर रहे हैं, जिंदा रहूं या न रहूं। मुझको यह फिक्र है कि मैंने जनाब किबला लाला जी साहब को तुम्हें इजाज़त देने से मना कर दिया था, वह बोझ मेरे ऊपर छोड़ गए हैं। अतः मैं दुआ करता था कि तुम भी आ जाओ तो मैं इससे सुबकदोष मुक्त हो जाऊं। लिहाजा तुमको देखकर उस मालिक की शुक्रिया अदा किया। उसी वक्त मुझको इजाज़त दी। उसके कई साल बाद मुकम्मल पूर्ण इजाज़त अता फरमाई और भंडारा फतेहगढ़ पर सत्संग के वक्त ऐलान फरमाया कि जनाब किबला लाला जी साहब की तरफ से सिर्फ पेशकार साहब को मुकम्मल इजाज़त है, और मुझसे कई दफ़ा तन्हाई में फरमाया कि मैं तुम्हारा पीर नहीं मुर्शिद हूँ। तुमको इजाज़त किबला लाला जी साहब की तरफ से है, लिहाजा तुम बैयत कर लिया करो। यह मत ख्याल करना कि मेरी मौजूदगी में बैयत न करो। जहाँ कहीं बाहर हो वहाँ अगर मुनासिब समझो तो बैयत कर लिया करो, लेकिन मैंने वैसा कभी नहीं किया। अक्सर जब बाहर से वापस आता था
तो दरियाफ्त भी करते थे और ताकीद भी फरमाते थे, लेकिन मैं इसको बेअदबी समझता रहा। एक मरतबा इलाहाबाद में जनाब इंजीनियर साहब ने मुझसे कहा, तुम्हारी सलवी सांसारिक औलाद नहीं है, अब रूहानी आध्यात्मिक औलाद ही कर लो, यानी बैयत कर लो। मुझको यह सुनकर बहुत बुरा लगा कि क्या औलाद ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से गुरु से बेअदबी की जावे। चुनांचे मौका पाकर मेरे जितने प्यारे थे उन सबको किबला से बैयत करा दिया। उनमें से कुछ ऐसे थे कि वह मुझसे ही बैयत होना पसंद करते थे, लेकिन मेरे इसरार आग्रह पर राजी हो गए। किबला ने बैयत करने के बाद फरमाया कि भाई, गुरु तुम्हारे वो यही हैं और जिस तरह से अब तक इनकी पैरवी अनुसरण करते रहे हो और मानते रहे हो, वैसे ही इनको मानना और यही तुम्हारी तालीम वगैरह बदस्तूर जारी रखेंगे। मैंने तो इनके हुक्म की तामील कर दी है। यह हजरत की बुजुर्गी है। उन्होंने मेरे लिए हमेशा यह ख्याल किया कि यह लाला जी हैं और इसी तरह से ज़ाहरी व्यवहार रखते थे। कोई खिदमत, जूता पहनना वगैरह वगैरह अगर मैं करना चाहता था, जूता पहनाना वगैरह वगैरह अगर मैं करना चाहता था तो मना फरमा देते थे। और आपकी इस तवज्जीहात मेहरबानी का यह असर हुआ कि मेरी ज़ाहरी शक्ल तक किबला लाला जी की तरह हो गई। इसके बाद मैंने उन तमाम भाइयों को जो मुझसे अकीदत, धार्मिक विश्वास रखते थे या मुझसे ज़रा प्रेम रखते थे, सबको किबला से बैयत करा दिया, ताकि मेरे ख्याल में कभी बैयत करने का विचार न आवे और हमेशा यही आरजू रखता रहा कि किबला के सामने मेरा इंतकाल मृत्यु हो जाए। आपकी जुदाई का सदमा मुझको न बर्दाश्त करना पड़े, लेकिन किस्मती से यह दिन देखने को मिला कि अब यह काम मुझको करना पड़ रहा है। इसमें भी बहुत गौर व तअम्मुल के बाद जब कभी जोरों के साथ इशारा ही नहीं बल्कि हुक्म मिला है, तब यह काम किया है। शुक्र है कि जनाब किबला ने इसको खुद ही किया और खुद ही मंजूर व कबूल किया और बुजुर्गान ने भी इसकी तस्दीक की। गुरुदेव मेरे ऊपर हमेशा रहम करना और कोई खेल गलत कार्य मुझसे ऐसा सर्जद अंजाम न हो जाए जो आपकी नाराज़गी का कारण होए। निहायत ज़ईफ़, कम अक्ल और खस्ता हाल दुर्दशाग्रस्त हूँ। आप ही का भरोसा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किबला से बैयत नहीं हो सके और उनके बारे में संकोच कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किबला से बैयत नहीं हो सके, उनके बारे में संकोच कर रहा हूँ। ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं, उनका ठिकाना लगाना है और किसी बुजुर्ग सिलसिले से वह रुजू अनलुक नहीं होना चाहते हैं। एक काम मेरे ज़िम्मे और बाकी है। उस समय मैं कानपुर से बाहर था। उस वक्त पंडित आज्ञाराम को मैंने इजाज़त के काबिल पाया था और सोचा था कि किबला से कहकर उनको इजाज़त दिलवा दूंगा, और पंडित जी को यद्यपि यह बात नहीं बतलाई थी, लेकिन उनको यहाँ आने के लिए तैयार कर लिया था। परंतु अफसोस कि कुछ हो गया। उनको इजाज़त देना ज़रूरी है, ईश्वर जब मौका लावें। ऐसी मजबूरियां हैं कि अगर काम नहीं करता तो गुरु का गुनहगार बनता हूँ, और यदि करता हूँ तो व्यर्थ की मनमुटाव बिला वजह की पैदा होती है। गुरुदेव, तुम ही रक्षा करो और ज़िंदगी के जो थोड़े दिन बाकी हैं वो आपकी मोहब्बत और अनुकूलता में गुजरे। आमीन। डॉक्टर साहब, मेरे कहने का मंशा यह नहीं है कि पीर या मुर्शिद
की मौजूदगी में बैत न किया जाए, क्योंकि आजकल भाई साहबान पीर और मुर्शिद की मौजूदगी में भी बैत कर रहे हैं। बल्कि मेरी ऐसा निवेदन है और दिली तमन्ना है कि आप बैत करने का काम शुरू कर दें। मुझको इससे बड़ी खुशी होगी। बल्कि मैं इस मौके की तलाश में हूँ कि किसी को आपसे बैत करा दूँ। औरतों को बैत करने से बुजुर्गान गुरेज बचाव करते रहे हैं, जब तक कि उनकी तरफ से कामिल इत्मीनानपूर्ण आश्वस्त न हो जाएं। एक बात और याद आई, वह भी लिख देना ज़रूरी समझता हूँ, ताकि आइंदा कोई दिक्कत खड़ित न हो। आमतौर पर यह रिवाज और कायदा है कि जिसके तवस्सुल संबंध में इजाज़त मिलती है, उसी के हाथ पर बैत की जाती है। हज़रत मौलवी साहब हज़रत मौलाना फजल अहमद खां साहब रहमतुल्लाह के दस्त मुबारक पर बैत करते हैं और जनाब किबला रघुबर दयाल साहब रहमतुल्लाह, जनाब किबला महात्मा रामचंद्र जी रहमतुल्लाह के दस्त मुबारक पर बैत फरमाते हैं। लेकिन हाल में इसमें संशोधन हो गई है। हज़रत मौलवी साहब ने भी जग्गू बाबू रहमतुल्लाह को अपने वालिद बुजुर्गार महात्मा रामचंद्र जी साहब रहमतुल्लाह के दस्त मुबारक पर बैत करने की इजाज़त दे दी थी। इसी तरह पर डॉक्टर सिकरिश लाल साहब को तकलीम पूर्ण व इजाज़त बैत जनाब किबला चचा जी साहब ने की थी, लेकिन उनकी दरख्वास्त पर किबला लाला जी साहब रहमतुल्लाह के दस्त मुबारक पर बैत करने की इजाज़त भी अता फरमा दी है। लिहाजा आप जनाब किबला हज़रत महात्मा रघुबर दयाल जी साहब रहमतुल्लाह ताला के दस्त मुबारक पर बैत करें। इस वजह से कि हजरत उन्हीं ने आपको दी है, इजाज़त उन्हीं ने आपको दी है, और अगर कोई एतराज़ करे तो मैं इस तहरीर के ज़रिए से आपको उनके दस्ते मुबारक पर बैत करने की इजाज़त देता हूँ। एक बात और साफ कर दूँ कि मैं दरअसल में अपने आप को इस काबिल नहीं समझता हूँ कि मेरे हाथ पर कोई बैत किया जावे, बस इसलिए सिर्फ इस कदर काफ़ी है कि मेरे लिए दुआएं खैर से याद फरमाते रहिए, लेकिन इस ख्याल से कि कोई नुक्स या एतराज़ पैदा हो या आपके दिल में इससे किसी तरह की ठेस लगे, मैं यह भी अर्ज कर देना चाहता हूँ, आप मेरे हाथ पर भी बैत कर सकते हैं। मैंने सिर्फ अपनी कमज़ोरियों और गंदी हालत को देखते हुए अर्ज किया है। अभी तक गुरु महाराज की कृपा से न मुझको पीर बनने की ख्वाहिश है और न मेरा इसमें कुछ भी एतकाद विश्वास है कि औलाद सल्बी या रूहानी मग़फ़िरत का वाइस कारण है। यह और कोई ज़रिया निजात का दीनी या दुनियावी तरीक़ा से है। बस मैं तो इस बात में यकीन कामिल रखता हूँ और खुदा करे यह आखिरी दम तक और उसके बाद भी कायम रहे कि जिसने हाथ पकड़ा है वह इतना मजबूत है और ज़बरदस्त है कि मुझको पार लगा देगा। यही एक ज़रिया मेरे लिए काफ़ी है। हाँ, यह ज़रूर है कि अपनी तरफ से कोई बेअदबी और बदतमीज़ी न हो जाए, इसमें भी बचाने वाले आप ही हैं। यह तौफ़ीक़ उन्हीं की तरफ से है। वक़ौल किबला, जिसने दिया है आटा दाल, वही देगा ठंडा चाय। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, साहब गुरु समर्थ से सेवक प्रभुदास। बने तो रघुबर से बने, नहीं बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और से ता बनवे पर धूल।
गुरु समरथ सर पर खड़े, काह कमी तो ही दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करें, मुक्त निछाड़े पाठ। बस हमको हकीकत ज्ञान, भक्ति व कर्म कायम रखते हुए गुरु की बंदगी करते रहना है। एक महात्मा ने इसको निहायत खूबसूरती व संक्षिप्त तरीके से यह कहा है, ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावत तीन, ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावत तीन, राम हृदय मन में दया तन सेवा में लीन, राम हृदय मन में दया तन सेवा में लीन, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र किए दान, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन ते होत विविध कल्याण।